खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को पार्टी ने निलंबन मुक्त कर दिया है। आइए उनसे उस संदर्भ में 1 साल जो निलंबित रहे तो उनसे उनकी राय को जानते हैं। आइए। बस विधायक जी, कैश कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने आपको निलंबित कर दिया, उस वक्त आपको कैसा लगा? देखिए देखिए पार्टी क्या है? पार्टी एक विचारधारा है और पार्टी जो है, कोई भी आदमी संगठन से जुड़ता है तो उस विचारधारा से जुड़ता है। देखिए निलंबन वास्तव में बहुत कष्टकारी था, क्योंकि हम लोग के कांग्रेस के जन्मजात लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा में जन्मजात लोग हैं। इंदिरा जी का जो था, हमने सोनिया जी का, तो पार्टी पार्टी विचारधारा से चलती है। और आप जैसे जिस विचारधारा से शरीर भी उसी रूप उसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर शरीर से आत्मा को निकाल दीजिएगा तो सही में शरीर का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से विचारधारा को अगर आप अपने मन मस्तिष्क से अगर हटा दीजिएगा तो निश्चित तौर से आप बहुत खुल करके बहुत आपको चैन नहीं रहेगा। और पार्टी से निष्कासन ठीक एक बहुत कष्टकारी दिन रहा था। निश्चित तौर से वो बड़ा मेरे राजनीतिक जीवन का एक बड़ा काला अध्याय था वो। अच्छा, अब पार्टी ने आपको निलंबन मुक्त कर दिया, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए निश्चित तौर से पार्टी निलंबन मुक्त किया तो उस दिन लगा कि बहुत बड़ा बोझ एक कंधा में रहा होगा, वो हट गया। और जिस प्रकार से 1 साल का जो टाइम था, 1 साल का टाइम था, लग रहा था कि पार्टी के हर कार्यक्रम में मैं जा रहा था, लेकिन विधिवत, क्योंकि संगठन ने ही मुझे, संगठन में बहुत दिनों तक काम किया, चाहे वो NSY हो, चाहे वो आपका यूथ कांग्रेस हो, या फिर वो आपका चुनावी यूथ कांग्रेस हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, आपका जिला का पदाधिकारी हो, AICC का मेंबर हो, ये संगठन में काम करने के बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और संगठन, आज भी मैं अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादातर देखता हूँ। मैं जब पंचायत चुनाव जीता था, 2 टर्म में पंचायत में भी रहा था, जब मैं जिला परिषद था तो मैं पहला आदमी हूँ जो अपने आप को पहले कांग्रेसी बोलता था, और मुझे लोग बोलते भी थे कि ये कांग्रेस का आदमी है। तो हालांकि वो कोई पार्टी सिंबल का चुनाव नहीं होता है, लेकिन लोग जानते थे कि ये कांग्रेस का लीडर है। निश्चित तौर से बहुत बड़ी राहत, बहुत अंदर से दिल से खुश, घर परिवार चाहने वाले भी बहुत खुशी महसूस की। ये 1 साल के बाद में एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। निलंबन और निलंबन मुक्त होने के बीच का जो समय रहा, वो आपके लिए, आपका पार्टी, सरकार और जनता के बीच कैसा रहा? देखिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपने चाहने वालों का, अपने क्षेत्रवासियों का, उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। जी। मुझे लगता है कि 95% लोगों का विश्वास डगमगाया नहीं, और 95% लोग मेरे साथ चलते रहे। वो प्रकरण होने के बाद में भी मेरे साथ में, राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे साथ में जुड़े रहे, और पार्टी के कार्यक्रमों में भी मैं जाता रहा। लेकिन आप निलंबन मुक्त रहिएगा तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट आप नहीं रहिएगा, लेकिन जो बीच का जो वो दौर था, क्षेत्र के लोग कभी छोड़े नहीं। ठीक है, काम विधायकी तो था, विधायकी से काम, बहुत सारा काम रुका नहीं, काम चलता गया। लेकिन जितना ऊर्जा के साथ, जितना ताकत के साथ में क्षेत्र का विकास और किया जा सकता था, मुझे जो लगता है थोड़ा सा हो सकता है कि धीमा थोड़ा हुआ होगा, क्योंकि आप जब बीमार होंगे, आप जब परेशान रहेंगे तो बहुत सारे कार्यों को आप नहीं कर पाते। तो पार्टी से निलंबन भी एक हमारे लिए अगर देखिएगा तो एक मेरे लिए हमेशा परेशानी का ये था कि भाई कब निलंबन मुक्त होगा, क्योंकि शरीर तो था लेकिन आत्मा उसमें वास नहीं कर रहा था। पार्टी ने तो आपको निलंबन मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी स्पीकर कोर्ट में आपका मामला फंसा हुआ है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए स्पीकर
कोर्ट में हमारे आदरणीय सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब ने वहाँ पे शिकायत दर्ज कराया है। और पार्टी का एक प्रक्रिया है, पार्टी का एक प्रक्रिया है, संगठन को चलाने का एक प्रक्रिया है। जैसे हम परिवार को चलाते हैं तो एक अनुशासन होता है, उसी टाइप से पार्टी में भी एक अनुशासन होता है। और क्योंकि निलंबन सीएलपी लीडर के और प्रदेश अध्यक्ष के सूचना के आधार पर ही निलंबन हुआ था, और निलंबन मुक्त भी सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपने मुख से, चाहे वो मीडिया में हो चाहे आधिकारिक तौर से हो, उन्होंने ही उसको निलंबन मुक्त किया। तो जब जो शिकायत करता है, अगर शिकायत करता ही आपको निलंबन मुक्त कर रहा है तो इसकी औचित्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रक्रिया है, कोई कोर्ट है, कानून है, तो उसकी एक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, तो प्रक्रिया के तहत में वो समाप्त हो जाएगा। अब आगे की आपकी क्या योजना है? देखिए, पार्टी का ईमानदार सिपाही हूँ, दिन रात क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। मुझे जब से मैं चुनाव जीता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं घर पे कभी बैठता हूँ। और अब जो है कि पार्टी के लिए अभी जो 2024 है, 2024 में पार्टी को कैसे मजबूती दिलाना है, इस पे मेरा फोकस है। आने वाला दिन में निश्चित तौर से डबल उत्साह के साथ सिर्फ अपने विधानसभा नहीं, लेकिन मैं हमारा जो दक्षिणी छोटानागपुर का जो प्रमंडल है, इसमें 3 लोकसभा आते हैं और 17 विधानसभा है। इस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, पार्टी को मदद करना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर से झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर देश की जनता को हुआ है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि जो बढ़ती महंगाई, जिस प्रकार से तमाम चीज ध्वस्त होते नजर आ रहा है, तो लोगों में भी एक लग रहा है कि सारा सिस्टम, अर्थव्यवस्था आपको डगमगा सा गया है। ठीक है, भावना दूसरा चीज है। भावना ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, कांग्रेस में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी है, राष्ट्रीय जनता दल में भी है, गायत्री मंत्र पढ़ने वाले लोग कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, अन्य दलों में भी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम किया है और प्लुराइज करने का काम किया, कितना दिन झूठ का सहारा ले सकते हैं? ना आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया, ना आपने 15-20 लाख रुपया वापस ला करके काला धन देश की विकास की आपने बात की, ना ये वो किया। आप पूरा संस्थान को आप प्राइवेट सेक्टर की ओर ले जा रहे हैं, और अपने चंद जो साथी हैं, अडानी अंबानी जो ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप को आप तमाम देश का जो संसाधन है उसको दे रहे हैं। तो लोग जान रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारा देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में 200 वर्ष लग गए। ईस्ट इंडिया जैसे ताकतवर कंपनी से भी जूझ करके लोग देश को आज़ाद कराया। लेकिन अगर जो है कि ये जो पूंजीवाद अगर हमारे देश में कुछ लोगों के हाथ में अगर अर्थव्यवस्था चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला दिन में यह देश फिर से गुलाम बनने के कागार पे आ खड़ा होगा। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि कैपिटल जो है आपको चंद लोगों के हाथ में। अभी जो है सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं वो लाभ के नहीं होते हैं, वो कल्याणकारी होते हैं। तो निश्चित तौर से आई लव इंडिया और इंडिया के लिए करना है। एक अंतिम सवाल कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, खिजरी विधानसभा की जनता ने जो प्यार दिया है उसका तो आभार। मैं शुरू से ही कहता हूँ एक बात को, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होता हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं खिजरी विधानसभा का प्रतिनिधि होता हूँ। चाहे आप जिस भी दल के हो, चाहे आप आजसू से हो, बीजेपी से हो, आप अन्य किसी भी दल से हो, सामाजिक संगठन से हो, आप बेहिचक हमारे पास आवे। अगर मेरे होने लायक अगर मेरे हाथों से अगर होगा तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा। जिस टाइम में फिर चुनाव लड़ूंगा वो पार्टी से लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहूंगा, लेकिन अभी मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। चलिए, थैंक यू विधायक जी।